तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। तो कैसे हैं आप? तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिएगा, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के गणित से प्रश्नावली 4D को। तो आज हम 4D को पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। जिस प्रकार से मैंने पिछली 4C हमने पूरी एक ही वीडियो में देखी थी, तो उसी प्रकार से आज हम इसको भी देखने वाले हैं। तो इसमें आप लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल करते हैं। तो चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं और पहला सवाल पढ़ते हैं। क्या दिया है? 6x² - 13x + 5 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करो। तो पूर्ण वर्ग बना करके इसको क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तो चलिएगा देखते हैं। तो हमको दिया है 6x² - 13x और प्लस का 5 और बराबर 0। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि x² के पद को, जो x² का पद है, उसको पूरे को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो 6 को यहां से कैंसिल कर दो या फिर इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करो कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करके 6 का कर लेते भाग। तो देखिएगा, 6 से भाग करने पर, भाग करने पर 6 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 13/6 x और प्लस 5/6 और बराबर हो जाएगा 0। अब देखिएगा, आप एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला जो a + b का होल स्क्वायर, ये होता a² + 2ab + b²। और एक पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। ये पढ़ा होगा। तो इन्हीं दो फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग क्या करने वाले आज, इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। देखिएगा, तो यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लिख लिया, a² - 2, a की जगह x, b की जगह 13/6। अब देखो ये बन गया a² - 2ab। अब यहाँ पे 2 का देखो मल्टीप्लाई किया मैंने अपनी तरफ से, तो इसमें डिवाइड भी करना होगा, नीचे भी गुणा करना होगा। अब यहाँ पे 13/12 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया और 13/12 का स्क्वायर हमने घटा दिया और प्लस का 5/6 हमको दिया है बराबर 0। जिसका देखो गुणा करा तो उसका हमने भाग भी किया, जिसको अगर जोड़ा तो उसको मैंने घटाया भी। ठीक है, तो यहां से लेकर के x² से लेकर के यहां तक पूरा ही बन जाता है x - 13/12 का होल स्क्वायर और माइनस का 169/12 और 12 का वर्ग 144 और 5/6 बराबर 0। अब देखो इसके हर बराबर करने हैं, तो यहाँ पे हमने देखो 6 दूनी 24 का यहाँ पे हम कर लेंगे ऊपर नीचे गुणा। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 13/12 का होल स्क्वायर और माइनस 169/144 और प्लस का 5 × 20, 5 × 10 दोबारा 120/144 और बराबर 0। देखो माइनस का ज्यादा है, प्लस का कम है। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 13/12 का होल स्क्वायर और माइनस बचेगा 49/144 बराबर 0। अब देखो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग आ गया, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? x - 13/12 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 7/12 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे देखो ये बन गया मेरा a² - b²। तो a² - b² क्या होता है? तो a² - b² होता एक ब्रैकेट में, यानी a - b और एक ब्रैकेट में a का मतलब ये पूरा और प्लस b बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
x माइनस 13 और 7 हो जाता है 20, क्योंकि इनके हर बराबर है तो 20/12 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का ज्यादा है तो x माइनस 6/12 बराबर 0। तो देखो इसका अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो 0, तो x माइनस 20/12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 20/12, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है 5/3। पहला मूल ये आ गया। दूसरा यहां से निकालेंगे कि x माइनस 6/12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 6/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये आपके दोनों मूल हो गए। पहला आ गया है 5/3 और दूसरा आ गया है 1/2। चलिएगा देखते हैं अगले सवाल को, इसको नोट करिएगा और बढ़ते हैं दूसरे सवाल को देखते हैं। तो देखते हैं दूसरा सवाल क्या दिया है। तो दूसरा सवाल दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए। तो देखिएगा दूसरा सवाल क्या दिया है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें भी क्या करना है, 2 का कर लेते हैं भाग, क्योंकि x² को हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो 2 से भाग करने पर भाग करेंगे तो आ जाएगा ये x² माइनस 7/2x और प्लस का 3/2 बराबर 0। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा। देखो माइनस का दिया है यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मूला बना इस तरीके का, तो क्या बनेगा a² माइनस 2 फॉर्मूले में है देखो, तो 2 और इंटू एक्स, ए है एक्स, और देखो कितना बचा है 7/2। अब देखो 2 हमने गुणा किया अपनी तरफ से, तो 2 का नीचे भी करेंगे और प्लस का 7/4 का वर्ग जोड़ लिया और 7/4 का वर्ग घटा दिया और प्लस का 3/2 दिया बराबर 0। देखिए तो यहां से लेकर के ये क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस 7 का वर्ग होता है 49/16 और प्लस का 3/2 बराबर 0। अब देखो 16 करने के लिए इसमें 8 का गुणा कर लें, 8 का ऊपर कर लेंगे और 8 का नीचे। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस का देखो 8 की 24 और 49 में से 24 गए तो बचेंगे 25/16 बराबर 0। अब यहाँ पे कितना बन जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस के 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। फिर से ये बन गया a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस b और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b बराबर 0। तो यहां पे देखो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस, अब देखो माइनस के हैं तो 7 और 5 होते 12, तो 12/4 और इंटू x माइनस 7 में से देखो 5 गए तो माइनस के 2/4 बराबर 0। अब देखो एक एक को 0 कर लो, तो x माइनस 12/4 बराबर 0 और x बराबर आ जाएगा 12/4 और 4 दिया 12, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 3, एक मूल ही आ गया 3। दूसरा निकालेंगे तो x माइनस 2/4 बराबर 0, तो x बराबर 2/4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। ये आ गए आपके दोनों मूल। चलिएगा देखते हैं अगले सवाल को।
चलिएगा तीसरे सवाल को देखते हैं। तो तीसरा सवाल दिया 4x² प्लस 16x प्लस 15 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए। तो देखते हैं तीसरा सवाल क्या दिया है। तीसरा सवाल दिया 4x² प्लस 16x और प्लस 15 बराबर 0। अब देखो ये पहले से पूर्ण वर्ग दिया तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2x² प्लस 2 इंटू a की जगह 2x, b की जगह देखो यहां पे क्या बचा, x आ गया और 2 आ गया और 2 आ गया, तो 2 दूनी 4 और 4 बच जाएगा। तो यहां पे देखो कितना है 16 है, तो 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 और प्लस, अब देखो यहां पे a² प्लस 2ab, b का मतलब 4 का वर्ग जोड़ लिया और 4 का वर्ग घटा दिया प्लस का 15 बराबर 0, ये बन जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक क्या बन गया 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 16 प्लस 15 बराबर 0। चेक करेंगे, इस 4 के वर्ग 16 और 15 ऐसे यहां बन गया 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 16 में से अगर 15 कम करेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखो फिर से बन गया a² माइनस b², तो यहाँ बन गया 2x प्लस 4 माइनस 1, 2x प्लस 4 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो एक एक को हल करेंगे तो 2x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0। देखो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0 और 2x बराबर माइनस 3 और x बराबर आ जाएगा -3/2। पहला मूल ये आ गया। सेकेंड निकालेंगे यहां से 2x प्लस 5 बराबर 0 और 2x बराबर हो जाएगा -5 और x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। तो ये आ गया इसका दूसरा मूल। चलिएगा देखते हैं अगले सवाल को। और तो देखते हैं चौथे सवाल को। तो चौथा सवाल दिया x माइनस 1/x = 3, जहां x ≠ 0 को पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए। x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। चलिएगा चेक करते हैं। तो दिया है x माइनस 1/x बराबर 3। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस का 1/x बराबर 3, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर 3x, तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको भी क्या करना, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने सिर्फ ये किया है कि इसको 2ab में तोड़ लिया, तो 2 था नहीं इसमें, तो हमने 2 अपनी तरफ से गुणा कर लिया, तो यहाँ पे बचा 3। अब यहाँ पे अगर मैंने 2 का गुणा किया तो 2 का मैंने कर दिया भाग, ठीक है। अब प्लस 3/2 का हमने वर्ग जोड़ दिया और 3/2 का वर्ग हमने घटा दिया और माइनस का 1 है और बराबर 0। यहां से यहां तक क्या बन गया ये, तो ये बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 9/4 और माइनस का 1 बराबर 0। तो देखते हैं, यहां बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 एकम 4 9 13/4 का 13/4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का अंडररूट में 13 और बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है 13, तो हमने इसको अंडररूट में 13 लिख दिया। कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब देखो ये बन गया a² माइनस b², तो ये बन गया x माइनस 3/2 और माइनस का रूट 13/2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3/2
प्लस का √13/2 बराबर 0। तो इसको एक एक को हल कर लेते तो क्या आ जाएगा, चेक करते हैं। तो x माइनस 3/2 और माइनस √13/2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x बराबर 3/2 और प्लस का √13/2। अगर हम इसको एक साल लिख लेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस √13/2। पहला मूल ये आ गया। दूसरा निकालेंगे तो दूसरा आ जाएगा यहां से x माइनस 3/2 और प्लस का √13/2 बराबर 0। तो ये इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 3 माइनस √13/2। ये इसका आ जाएगा सेकंड। तो देखिएगा और चेक करिएगा और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 5वें को। तो देखते हैं सवाल नंबर 5 को। तो सवाल नंबर 5 क्या दिया है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए। तो देखते हैं पांचवा, 4x² और प्लस 4√3x और प्लस का 3 बराबर 0। अब इसमें ये चेक करो कि 4x² ये पहले से पूर्ण वर्ग है, कितने का वर्ग है, ये 2 का। तो 2x² प्लस 2 फॉर्मूले में है, देखो प्लस वाला इसमें चेक करना, 2 फॉर्मूले में है। a की वैल्यू देखो कितनी है, 2x है, 2x है, कोई दिक्कत। तो 2 दूनी 4x हो गया। अब बचा कितना, √3। कितना बचा, √3 और प्लस का √3 का वर्ग हमने इसमें जोड़ दिया और माइनस √3 का वर्ग हमने घटा दिया, प्लस का 3 दिया बराबर 0। ये कर दिया। यहां से देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा 3 और प्लस का हो जाएगा 3 बराबर 0। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2x प्लस √3 का ये आ जाएगा होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से देखो 2 वैल्यू आ जाएंगे, यानी 2x प्लस √3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस √3 और x बराबर हो जाएगा माइनस √3/2। यही दोनों वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर दिया, इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। हो गया सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले 6वें सवाल की तरफ। तो देखते हैं 6वां सवाल दिया है 4 माइनस एक्स माइनस 5x² बराबर 0। ठीक है, इसको देखते हैं। 4 माइनस एक्स माइनस 5x² बराबर 0। पहले इसको मानक रूप में लिखते हैं, माइनस का 5x² और माइनस x प्लस का 4 बराबर 0। -5 से भाग कर दो, -5 से भाग करने पर तो ये आ जाएगा x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x बटे हो जाएगा 5 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 4 बटे हो जाएगा 5, क्योंकि प्लस है, माइनस का भाग करेंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। देखो बन गया सवाल। तो x² माइन और प्लस है, ये प्लस है तो 2 इंटू एक्स की जगह पे देखो x गुणा 1/5 बचा, ये देखो 2/5 ही लिखा है, तो यहाँ पे देखो हमने 2 का गुणा कर दिया, तो ये सिर्फ x/5, 2 से तो कैंसिल है, x/5। यहाँ पे हमने देखो 1/10 का वर्ग जोड़ लिया, क्योंकि b यही है हमारा, और 1/10 का वर्ग घटा दिया और प्लस माइनस का दिया 4/5 बराबर 0। क्या बन गया, x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर और माइनस 1/100 और माइनस के 4/5 बराबर 0। तो यहाँ पे 20 पंचे होता है 100, 20 का ऊपर नीचे गुणा कर लिया,
x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर माइनस 20 चौके 80 और 1 81/100 का हो जाएगा, ठीक है, 81/100। इसको हम कैसे लिख लेंगे, x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर और माइनस 9/10 का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1/10 माइनस 9/10 और x बटे 1/10 x प्लस 1/10 प्लस 9/10 बराबर 0। ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8/10 और x प्लस 10/10 बराबर 0। x माइनस 8/10 बराबर 0, तो x बराबर 8/10। 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो ये x की वैल्यू आ गई है 4/5। एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी निकालेंगे तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल कर दें एक बार, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ये आपके दोनों मान आ गए। साइड का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 7वां। ये दिया 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30 और दिया है कि जहां x इज नॉट इक्वल टू -4, x की वैल्यू -4 नहीं होगी, प्लस के 7 नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। पहले इसको हम इसके जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 और बराबर 11/30। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 और बटे x प्लस 4 और इंटू हो जाएगा x माइनस 7 और 11 बटे हो जाएगा ये 30। तो यहाँ पे x से ये x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 11 बटे x प्लस 4 और x माइनस 7 बराबर 11/30। ये बन गया। अब चेक करते हैं, यहाँ माइनस का 11 है, ये 11 से एक बार कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 1/x² माइनस का 7x और प्लस का 4x और 7 चौके होते हैं 28 और बराबर 1/30। देखिएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस का 1/x² माइनस के 3x और माइनस के 28 और बराबर 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस के 3x माइनस के 28 और बराबर माइनस के 30। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा ये x² माइनस 3x माइनस 28 है, माइनस का यहाँ पे कितना है 30 है, तो इधर आएगा प्लस का 30, प्लस का बचेगा ये 2 बराबर 0। ये बन गया आपका एक जनरल फॉर्म इस द्विघात समीकरण का। तो इसको हम बना लेते हैं पूर्ववर्ती। तो कैसे बनाएंगे, x² माइनस 2 इंटू x इंटू 3/2, क्योंकि ये 3 है और 2 का गुणा किया तो 2 का कर लिया भाग और प्लस का 3/2 का वर्ग हमने जोड़ लिया और 3/2 का वर्ग हमने घटा दिया और प्लस का 2 दिया बराबर 0। तो यहां से ये बन गया हमारा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये 9/4 और प्लस का हो जाएगा 2 बराबर 0। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 4 × 8 और 1/4 बराबर
0। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो ये बन जाएगा x माइनस 3/2 माइनस 1/2 x माइनस 3/2 प्लस 1/2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 4/2 और x माइनस 2/2 बराबर 0। 2 एकम 2 एक बार कट गया, 2 दूनी 4, यानी ये बन गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से चेक करेंगे तो यहां से एक वैल्यू आ जाएगी x की, एक वैल्यू आ जाएगी 2 और यहां से एक वैल्यू आ जाएगी 1। तो यही आपके हो गए दोनों हल। चलिएगा, उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।